हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मॉरल से भरी हुई एक शॉर्ट स्टोरी लेकर, जिसको हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या दिया गया है। और स्टोरी के लास्ट में एक मॉरल है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक सीख है हमारी जिंदगी के लिए। तो चलिए हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की जो शुरुआत है उसमें लग जाते हैं और अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। ठीक है। जो भी कुछ होता है ना इस धरती पर, जो भी हम कुछ करते हैं उसका एक रिजल्ट होता है, उसका एक नतीजा होता है। अगर हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो इससे हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होएगी और उसके साथ साथ जो मॉरल है इसके पीछे, उससे हमें एक सीख भी मिलेगी। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है द पुअर बैगर। पुअर पुअर का मतलब होता है गरीब, और बैगर बैगर का मतलब होता है भिखारी। ठीक है। वन रेनी डे, क्या है ये? रेनी डे। रेनी मतलब बारिश वाला दिन। रेनी जो शब्द है वो रेन से बना है। किससे बना है? रेन से। तो ये बारिश वाले दिन की बात हो रही है। ठीक है। अ पुअर बैगर, एक गरीब भिखारी। स्टूड, स्टूड का मतलब होता है खड़ा था। ठीक है। स्टूड जो है वो स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट फॉर्म है। तो एक भिखारी एक बारिश के दिन खड़ा था, कहां पर? इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। मिडल का क्या मतलब होता है? बीचों बीच या बीच में। ठीक है। और किसके बीच में? एक स्ट्रीट के बीच में। क्या पढ़ेंगे हम इसे? स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होती है? गली। एक गली के बीच में एक बारिश के दिन एक भिखारी बीचों बीच खड़ा था। ठीक है। पीपल लुक्ड एट हिम विद स्कॉर्न। ठीक है। पीपल मतलब लोगों ने, लुक्ड एट हिम उसकी तरफ देखा। क्या कहेंगे? उसकी तरफ देखा। विद, विद का मतलब होता है के साथ। किसके साथ? स्कॉर्न। ये क्या वर्ड है? स्कॉर्न। इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना। स्कॉर्न का मतलब होता है घिनौने तरीके से। ठीक है, या फिर गंदे तरीके से। मतलब कोई भिखारी खड़ा होता है तो कोई उसे बहुत खुश होके तो नहीं देखता है, एक घिनौने तरीके से देखते हैं कि देखो भाई भिखारी खड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं स्कॉर्न। तो इस वर्ड का मतलब होता है कि घिनौने तरीके से देखा या फिर बुरे तरीके से, गंदे तरीके से। ठीक है। एंड नो वन थॉट टू हेल्प हिम। नो वन, और किसी ने भी नहीं। थॉट मतलब सोचा। इसको क्या कहते हैं हम? थॉट। ठीक है। थॉट का मतलब सोचा। और किसी ने भी नहीं सोचा टू हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करे, या उसकी मदद करने के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। ठीक है। आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गई थी। द मैन एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब होता है अंदर आना। किसी भी जगह एंटर होना मतलब अंदर आना। अ 5 स्टार होटल, जब बारिश रुक गई थी तो वह आदमी एक 5 स्टार होटल के अंदर आया। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड हिम, ये क्या वर्ड है? रिसेप्शनिस्ट। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट कौन होती है? जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो जो मेन काउंटर होता है ना बिल्कुल बाहर का, जिस पर इंक्वायरी वगैरह होती है, बिलिंग वगैरह होती है या बुकिंग होती है, तो वहां पर एक लड़का या लड़की बैठा होता है। उसको हम रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, जो रिसेप्शन को संभालता है। ठीक है। तो वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी, टोल्ड हिम, उसने उस आदमी को बताया। क्या बताया? बेगिंग इज फॉरबिडन हेयर। बेगिंग क्या होता है? भीख मांगना। ठीक है। और बैगर कौन होता है? भिखारी। ठीक है। बेगिंग इज फॉरबिडन हेयर, फॉरबिडन होता है मना। ठीक है, मना करना। कि यहाँ पर जो फॉरबिड वो बैगिंग है, भीख मांगना है, वो अलाउ नहीं है। भीख मांगने को यहाँ पर मना किया गया है कि कोई भी बंदा आके यहाँ पे भिखारी भीख ना मांगे। द मैन फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस किया। द मैन फेल्ट एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा। उस आदमी को गुस्सा आया एक तरीके से। ठीक है। एंड
टुक आउट, टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। टुक आउट द की, क्या है ये वर्ड? की का मतलब होता है चाबी, ताले वाली चाबी, ठीक है। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से, पॉकेट का क्या मतलब होता है? जेब। तो क्या कहती है ये लाइन? द मैन फेल्ट एंग्री, उस आदमी को गुस्सा आया, एंड टुक आउट द की फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। दिस की इज फॉर द मोस्ट लग्जूरियस एंड बेस्ट रूम इन द होटल। क्या कहती है लाइन? दिस की, वह जो चाबी थी वो किसकी थी? मोस्ट लग्जूरियस, मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, लग्जूरियस, इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे हम? लग्जूरियस। लग्जूरियस का मतलब होता है शान शौकत वाला, ठीक है। शान शौकत वाला कमरा था, उसकी चाबी थी वो। एंड बेस्ट रूम, और सबसे ज्यादा अच्छा। बेस्ट का क्या मतलब होता है? अच्छा। रूम, रूम मतलब कमरा। इन द होटल, ठीक है। वो जो चाबी उसने अपने पॉकेट से निकाली वो उस होटल के सबसे ज्यादा शान शौकत वाले और अच्छे कमरे की चाबी थी। अब उस आदमी के पास वो चाबी कहाँ से आई, वो हम आगे पढ़ते हैं। देन सेड टू द रिसेप्शनिस्ट, तब वह रिसेप्शनिस्ट से बोला। सेड मतलब बोला। आई विल गो डाउन इन एन आवर, आई विल गो डाउन, मैं चला जाऊंगा, इन एन आवर। आवर इसका मतलब होता है घंटा। क्या कहता है वो? कि मैं 1 घंटे के अंदर चला जाऊंगा। प्रिपेयर माई कार, प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। तो क्या तैयार करने के लिए उसने कहा? प्रिपेयर माई कार, मेरी कार को तैयार कर दो, ठीक है। अब ये कैसे कहा उसने? वो तो बिल्कुल भिखारी टाइप का था। द रिसेप्शनिस्ट वॉज वेरी सरप्राइज्ड, ये क्या वर्ड है? सरप्राइज्ड मतलब चकित, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बहुत ज्यादा चकित हुई, उसको आश्चर्य हुआ। एंड सेड इनवार्डली, ये क्या वर्ड है? इनवार्डली, इनवार्डली का मतलब होता है मन ही मन। उसने मन ही मन कहा, एक तो वो चकित हो गई, और उसने, जैसे किसी को हम देख के आश्चर्य में होता है तो मन ही मन कुछ कहते हैं ना, वैसे ही उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखकर आश्चर्य से कुछ मन ही मन कहा। क्या कहा? गार्बेज, गार्बेज क्या होता है? कूड़ा कबाड़ा या फिर कचरा, ठीक है। कि गार्बेज गार्बेज कलेक्टर्स क्लोथ, कलेक्टर कौन होते हैं? इकट्ठा करने वाले, कलेक्ट करने वाले, ठीक है। गार्बेज यानी कूड़ा इकट्ठे करने वालों के क्लोथ्स मतलब कपड़े आर बेटर देन दिस मैंस क्लोथ, जो कपड़े हैं मतलब जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनके कपड़े इस आदमी के कपड़ों से ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब उसने उस आदमी के कपड़ों को किससे कंपेयर किया, किससे तुलना करी है? कूड़ा उठाने वाले लोगों से, ठीक है। बेटर देन, बेटर देन मतलब इससे ज्यादा अच्छे, किससे ज्यादा अच्छे? उस आदमी के कपड़ों से ज्यादा अच्छे तो कूड़ा उठाने वालों के कपड़े होते हैं। ये उस रिसेप्शनिस्ट ने मन ही मन इनवर्डली सोचा। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, लेटर मतलब बाद। द मैन केम आउट, वह आदमी बाहर आया। केम का मतलब आया, आउट मतलब बाहर। आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर मतलब कमरे के बाहर, ठीक है। 1 घंटे बाद वो आदमी कमरे के बाहर आया। वियरिंग, वियरिंग मतलब पहने हुए, वियरिंग अ नाइस सूट, नाइस मतलब अच्छा या सुंदर, सूट। 1 घंटे बाद वो आदमी कमरे के बाहर आया एक अच्छा सा सूट पहने हुए। एंड
कॉल्ड द रिसेप्शनिस्ट, कॉल्ड मतलब बुलाया, कॉल्ड द रिसेप्शनिस्ट एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, रिसेप्शनिस्ट को उसने बुलाया और उससे पूछा, हाउ मच इज योर सैलरी। हाउ मच का मतलब होता है कितना या फिर कितनी, इज योर सैलरी तुम्हारी जो सैलरी है, इसको सैलरी का मतलब क्या होता है, तनख्वाह, ठीक है, तुम्हारी जो तनख्वाह है वो कितनी है, उस आदमी ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। रिसेप्शनिस्ट सेड 10,000, वो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने कहा 10,000। द मैन आस्क्ड, फिर उस आदमी ने पूछा, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहती हो, टू इंक्रीज योर सैलरी, ये क्या वर्ड है, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना या बढ़ना, ठीक है। तो क्या वो पूछता है आदमी, डू यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर सैलरी, क्या तुम अपनी तनख्वाह को बढ़ाना चाहती हो। रिसेप्शनिस्ट सेड, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यस सर, सर को क्या कहते हैं हम हिंदी में, श्रीमान, ठीक है, कि हाँ श्रीमान, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी, इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, कि जो हमारी जिंदगी है वो बहुत मुश्किल है, एंड वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम हाई प्राइसेस, वी ऑल आर, हम सब, ठीक है, सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ित है, किससे, हाई प्राइसेस, उच्च दाम या फिर कीमतें, चीजों की ज्यादा कीमतें हो रखी हैं, उससे हम सब लोग पीड़ित हैं, मतलब महंगाई बढ़ रखी है एक तरीके से। देन द मैन सेड, इजंट बेगिंग इज फॉरबिडन हेयर, क्या कहता है वो आदमी, इजंट इट, इजंट इट का मतलब होता है क्या है, बेगिंग इज फॉरबिडन हेयर, बेगिंग मतलब भीख मांगना, फॉरबिडन मतलब मना, मना है, और हेयर का मतलब यहाँ, क्या कहता है वो आदमी, इजंट इट बेगिंग इज फॉरबिडन हेयर, क्या यहाँ पर भीख मांगना मना है, क्या, ये वाली बात उसने क्यों कही कि क्योंकि जब वो गंदे से कपड़ों में आया था तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे ये कहा था कि यहाँ पर भीख मांगना मना है। तो एक तरीके से यहाँ पर अब जब वो आदमी उससे पूछ रहा है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और तुम उसे बढ़ाना चाहती हो या नहीं, तो उस लड़की ने गाना शुरू कर दिया कि हाँ बहुत सारी महंगाई हो रखी है, बहुत ज्यादा उचित दाम है चीजों के, तो इसलिए हम उससे पीड़ित हैं, तो मुझे अपनी सैलरी मैं बढ़ाना चाहती हूँ। तो ये भी एक तरीके से तो मांगी हुई ना उसकी, वो मांगी तो रही है ना उस आदमी से कि हाँ मेरी सैलरी बढ़ा दो एक तरीके से। तो ये एक तरीके की भीख तो हो गई उसके लिए। तो इस आदमी ने उसको रियलाइज करा दिया कि यहाँ पर तो शायद भीख मांगना अलाउ नहीं है, मना है। द रिसेप्शनिस्ट वॉज एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड इसका मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट वॉज एम्बेरेस्ड, जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बहुत शर्मिंदा हुई, उसको शर्म आई। एंड रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, हिज मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर हिज है, इसका मतलब वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कौन थी, वो थी नहीं, वो लड़का था, ठीक है, एक जेंट्स था वो। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट था उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया हिज मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, अपनी गलती महसूस करी उसने। बिकॉज क्योंकि ही ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब होता है, कैसे पढ़ेंगे हम इस वर्ड को, ट्रीटेड, ठीक है। ट्रीटेड का मतलब दो मतलब होते हैं ट्रीट करने का, एक तो इलाज करना और एक बात करना, ठीक है। ही ट्रीटेड हिम रफली, उसने उससे गंदे तरीके से बात करी थी, रफली का मतलब होता है
गंदे तरीके से, ठीक है। वाइल ही वॉज वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स, ये जो गली में घूमने वाले होते हैं ना, ये कुछ भी नहीं करने देते। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोबारा। वो चला गया। ही ट्रीटेड हिम रफली, उसने उससे गंदे तरीके से बात करी थी। वाइल, जब, या के दौरान। वाइल के दो मतलब होते हैं, के दौरान या फिर जब। ही वॉज वेयरिंग, जब उसने पहना हुआ था। सिंपल क्लोथ्स, सिंपल मतलब साधारण, साधारण कपड़े। जब उस आदमी ने साधारण कपड़े पहने हुए थे तब उसने, रिसेप्शनिस्ट ने उससे बहुत गंदे तरीके से बात की थी और क्या कहा था कि यहाँ पर भीख मांगना अलाउ नहीं है, जबकि उस आदमी ने तो उससे भीख मांगी भी नहीं थी, वो तो सिर्फ आके वहां पे खड़ा ही हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं हम। एंड द रिसेप्शनिस्ट रियलाइज दैट ही वॉज अ रिच मैन। क्या उसने रियलाइज किया? रियलाइज मतलब उसने महसूस किया कि ही वॉज अ रिच मैन, के वो एक अमीर आदमी था, ठीक है। ट्रीटेड हिम वेल, अब उसने क्या किया? ट्रीटेड मतलब उससे अच्छे से बात की। ट्रीटेड हिम वेल, वेल मतलब अच्छे से, अच्छे तरीके से अब बात करी, क्योंकि अब वो, उसको पता चल गया कि वो एक गरीब आदमी नहीं था, एक अमीर आदमी था। एंड सेड टू हिम सर, और उसने उसको श्रीमान कहा, ठीक है, उसने उसको सर कहा। तो एक बार फटाफट से हम अपनी स्टोरी को दोबारा दोहरा लेते हैं। बीच में ये जो आते हैं ना गली में घूमने वाले कबाड़ी वाले और ये सब, इन लोगों ने तो बस बहुत परेशान कर रखा है हमें। चलिए कोई बात नहीं, हम फटाफट से पर दोबारा दोहराते हैं। तो स्टोरी का टाइटल था द पुअर बैगर, गरीब भिखारी, ठीक है। वन रेनी डे, एक बारिश के दिन, अ पुअर बैगर स्टूड इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, एक गरीब भिखारी एक गली के बीचों बीच खड़ा था। पीपल लुक्ड एट हिम विद स्कॉर्न, लोगों ने उसे बड़े घिनौने तरीके से उसकी तरफ देखा। एंड नो वन थॉट टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गई थी, द मैन एंटर्ड अ 5 स्टार होटल, वह आदमी एक 5 स्टार होटल में गया। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड हिम, रिसेप्शनिस्ट ने उसको बताया, बेगिंग इज फॉरबिडन हेयर, कि यहाँ पर भीख मांगना मना है। द मैन फेल्ट एंग्री, उस आदमी को गुस्सा आया या फिर उसने गुस्सा महसूस किया। एंड टुक आउट द की फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपनी जेब से कुछ चाबी निकाली। दिस की इज फॉर द मोस्ट लग्जूरियस एंड बेस्ट रूम इन द होटल, वो जो चाबी थी वो उस होटल के सबसे ज्यादा शान शौकत वाले और अच्छे कमरे की चाबी थी। देन सेड टू द रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट से बोला, आई विल गो डाउन इन एन आवर, मैं 1 घंटे में चला जाऊंगा। प्रिपेयर माई कार, मेरी कार को तैयार करो। द रिसेप्शनिस्ट वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड सेड इनवर्डली, जो रिसेप्शनिस्ट था या थी वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ, मतलब चकित हुआ, और उसने मन ही मन कहा, क्या कहा उसने? गार्बेज, गार्बेज कलेक्टर्स क्लोथ्स आर बेटर देन दिस मैन्स क्लोथ, कि जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं उनके कपड़े इस आदमी के कपड़ों से ज्यादा अच्छे होते हैं। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द मैन केम आउट ऑफ द रूम, वह आदमी कमरे के बाहर आया। वेयरिंग ए नाइस सूट, एक अच्छा सा सुंदर सा सूट पहने हुए। कॉल्ड द रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट को उसने बुलाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ मच इज योर सैलरी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? रिसेप्शनिस्ट सेड 10,000, रिसेप्शनिस्ट ने कहा 10,000। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, डू यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर सैलरी, क्या तुम अपनी जो तनख्वाह है वो बढ़ाना चाहते हो? रिसेप्शनिस्ट सेड, यस सर, हाँ श्रीमान।
लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी या जीवन बहुत मुश्किल है। एंड वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम हाई प्राइसेस, और हम बहुत ज्यादा कीमतें जो बढ़ रही हैं उनसे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। देन द मैन सेड, तब उस आदमी ने कहा, इजंट इट बैगिंग इज फॉरबिडन हियर, क्या यहाँ पर भीख मांगना मना है ना? द रिसेप्शनिस्ट वॉज एम्बेरेस्ड, जो रिसेप्शनिस्ट था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, हिज मिस्टेक, अपनी गलती उसने महसूस की। बिकॉज ही ट्रीटेड हिम रफली वाइल ही वॉज वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स, क्योंकि उसने उस आदमी से बहुत ही गंदे तरीके से बात की थी जब वो सिंपल क्लोथ मतलब साधारण कपड़े पहना हुआ था। ठीक है। एंड द रिसेप्शनिस्ट रियलाइज्ड, तब उस रिसेप्शनिस्ट को महसूस हुआ दैट ही वॉज अ रिच मैन, कि वो कोई गरीब आदमी नहीं था, वो एक अमीर आदमी था। ट्रीटेड हिम वेल, तब उसने उसे अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से उससे बात करी। एंड सेड टू हिम सर, और उसे क्या कहकर संबोधित किया? सर मतलब श्रीमान। किसी भिखारी को तो हम श्रीमान नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन जब उसे ये पता चला कि ये कोई भिखारी नहीं है, ये एक अमीर आदमी है, तो उसने उसे क्या कहा? श्रीमान। ठीक है। तो आज की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। आज की स्टोरी का क्या हमारा मॉरल है? डू नॉट जज पीपल बाय देयर क्लोथ। जज का मतलब होता है निश्चय लेना या निश्चय करना। ठीक है। डू नॉट जज पीपल, किसी को भी आपको निश्चय नहीं करना चाहिए बाय देयर क्लोथ, उसके कपड़ों से। उसको कपड़े को देखकर कोई आपको निश्चय, कोई आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि वो कैसा है। अगर वो सिंपल कपड़ों में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भिखारी है, या उसके कपड़े थोड़े से मैले कुचैले हो रखे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो भिखारी है। हो सकता है वो कहीं गिर गया हो, उसके कपड़ों पे कीचड़ लग गया हो। ठीक है। तो किसी की जो अपीयरेंस होती है, कि वो जो उसका रूप होता है, उसको देखकर इंसान को ये जज नहीं करना चाहिए, निश्चय नहीं लेना चाहिए कि वो इंसान अमीर है या गरीब है। क्योंकि जो रिस्पेक्ट होती है, क्या होती है? रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, वो हर कोई डिजर्व करता है। हर किसी के नसीब में होती है दूसरों से इज्जत पाना। तो हमारा भी एक फर्ज है कि हम अगर दूसरों को इज्जत देंगे तभी दूसरे हमें इज्जत देंगे। ठीक है। तो आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत सारे इसमें नए नए वर्ड मीनिंग हमें सीखने को मिले हैं। सारे वर्डों की मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताई है। अब आइए, आपका काम है कि उन वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करें, उनको आप अपने डेली यूज में यूज करें। ठीक है। ताकि वो जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपकी जो वर्ड पावर है वो और स्ट्रांग हो। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।